हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? चलो फटाफट आ जाओ कॉपी पेन लेकर। प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो टेंस से संबंधित जो एक्टिव पैसिव बनता है, तो हमने बताया था कि कुल टेंस 12 होते हैं। 12 में से केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आपको पता है कौन कौन सा नहीं बनता है? प्रेजेंट में जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। पास्ट में जाएंगे तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। और एक और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो किसका किसका बनता है बच्चों? अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा? तो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था प्रेजेंट रिपीट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हमने पढ़ाया था पास्ट रिपीट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये 6 टेंस का पैसिव वॉइस हमने पढ़ा दिया था। अब बचा है बेटा 2 टेंस, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये दोनों पढ़ा दूंगा तो 8 टेंस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बचेगा तो मैं इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ये सब पढ़ा दूंगा। तो गाइज आइए इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने से पहले ध्यान रखें कि लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो गाइज आइए हम आपको लेकर चलते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग इसका रूल देखेंगे। तो गाइज तो आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस जब आप करते थे तो सब्जेक्ट लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, वर्ब लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन जब उसको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में तो रूल तो बदल जाएगा ना। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट सबसे इंड में चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, इसके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगा देना है। और ये ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब में विल बी या शैल बी, यानी पैसिव वॉइस रूल में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनेगा। तो आइए करके देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, आई शैल राइट एन एसे। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है बताइए? क्या राइट एन एसे? तो बताइए एन एसे आपका ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? तो चलो, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो चलो एन एसे, एन एसे। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बेटा? विल बी या शैल बी? विल बी लगेगा। बहुत अच्छे, विल बी। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन, रिटेन। इसके बाद क्या लगाना है? बाय, ये बाय लगाना है। फिर इसके बाद आई, आई का मी। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था ना कि आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का ही, सी का हर, इट का इट, हु का बाय हु लगता है पैसिव वॉइस रूल में। आगे देखते हैं बेटा, वी शैल टीच यू केमिस्ट्री। तो चलो अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा बनाओगे आप लोग? यू को या केमिस्ट्री को? इसमें तो 2 ऑब्जेक्ट है, तो किसी एक को लेके बनाओ। चलो टीच के बाद यू, तो टीच यू केमिस्ट्री। तो टीच यू, अब डायरेक्ट देखो, वी शैल टीच यू केमिस्ट्री। इसको भी आप लेके बना सकते हो, इसको भी आप लेके बना सकते हो। एक तरीके से अगर देखा जाए डायरेक्ट एक्टिव वॉइस में सेंटेंस क्या करा? वी शैल टीच केमिस्ट्री, ये डायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट क्या हुआ? वी शैल टीच यू, यू केमिस्ट्री। तो यू बीच में आ गया, ये इनडायरेक्ट रूप में आया है, इसको भी आप लेके बना सकते हो। चलो यू विल, यू विल हैव, सॉरी यू विल बी, सॉरी यू विल बी। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट केमिस्ट्री। टॉट केमिस्ट्री बाय अस, ये वी का अस है बच्चों। चलो आगे, यू विल
काल में टुमारो क्या हो जाएगा, इसमें आई के साथ शैल बी। अब इसके बाद काल है तो काल हो जाएगा काल। अब ये टुमारो बचा हुआ, टुमारो उतार लो, TOMO RRO W टुमारो। इसके बाद बाय, यू का यू ही होता है। ओके बेटा, तुम्हारा किसमें सही है ना, TOMO RRO, ठीक है सही। आगे देखो बेटा, रवि विल नॉट ईट फ्रूट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, फ्रूट। तो लिख दो फ्रूट विल बी, सॉरी नॉट है, तब क्या हो जाएगा बेटा, नॉट बी। ठीक है, विल बी के बीच में क्या लगेगा, नॉट। विल नॉट बी, इट का थर्ड फॉर्म इटेन बाय रवि का रवि। ठीक है, रवि भी लिख सकते हो आप या हिम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो पुरुष है ना, तो पुरुष है तो ही बनेगा, ही का हिम भी हो सकता है। तो कैब आप नाम है तो नाम ऐड कर दीजिए। ठीक है, अमन विल नॉट हेल्प यू, तो हेल्प यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय अमन का अमन हो जाएगा। ओके बेटा, चलो विल दे प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनाओगे, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखते क्या लगाओगे, विल फुटबॉल, बी, यहाँ पे बी जोड़ेंगे। ठीक है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड बाय देखा दे, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ। ओके, तो एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। आगे देखो बेटा, शैल बी टेक फूड, तो टेक फूड, फूड आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल फूड बी, और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, इसके बाद बाय वी का अस, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब देखते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका रूल देखो, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं जब कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप करते हो तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करना है, तो रूल तो बदलेगा ही, ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे एंड में होगा। तो गाइस, तो रूल को पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखना पड़ेगा, विल हैव बीन, साथ में या तो शैल हैव बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, चलो इसको करके देखते हैं बेटा, यू विल हैव टॉट अस साइंस, तो चलो अब देखो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो एक को बना लो, अस को लेके आओगे तो वी बनेगा, वी के साथ शैल हैव बीन, ये शैल हैव बीन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब आपको मिल गया है। इसमें एक चीज फायदा है बेटा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जब परफेक्ट आता है तो आपको पता है इसमें थर्ड फॉर्म लगा होता है, उसको उतार देना है। डॉट, अब क्या बचा है, साइंस, साइंस बाय, अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू को उतार लो। ओके बेटा, हो गया कंप्लीट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, दे विल हैव सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, चलो सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे, तो क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, देयर बर्थडे विल हैव बीन, विल हैव बीन, अब सेलिब्रेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है ना, सेलिब्रेटेड बाय, अब देखो जरा, दे का दे, क्या हो जाएगा बेटा, दे। चलो आगे चलते हैं, वी शैल नॉट हैव ईटेन फूड,
तो फोर आप इसको बना लो, ऑब्जेक्ट विल क्या हो जाएगा, नॉट है ना, तो नॉट हैव बीन। देखो जरा, विल के बाद नॉट लगेगा, इसके बाद हैव बीन इधर जुड़ेगा। ओके, तो विल हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा। इसके बाद इटेन है, इटेन बाय वी का अस। एक बार चेक कर लो बेटा, वी शैल नॉट हैव इटेन फूड, इसका क्या हो गया, फूड विल नॉट हैव बीन इटेन बाय वी का अस। इसमें देख लो, डियर बर्थडे इसके साथ विल हैव बीन, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो विल हैव बीन हो गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड बाय डे का डे। ठीक, आगे चलते बेटा, आई शैल नॉट हैव पनिश्ड यू, तो यू आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, यू के साथ विल हैव, सॉरी नॉट है ना, तो क्या करेंगे, विल नॉट हैव बीन पनिश्ड, पनिश्ड बाय आई का मी। हो गया बच्चों, अच्छा लग रहा है। चलो इसको बना लो, शैल वी हैव कॉल्ड मी, तो बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन मिला, मी मिला, तो आई बनेगा। आई से पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ इंट्रोगेटिव है, तो आई के साथ शैल लगता है, तो शैल, सॉरी बेटा रॉन्ग हो गया, वी है हम मुझे, ये रॉन्ग है, वी यहाँ पे यू कर देते हैं। ओके, अब सही, तो यहाँ पे तब विल लगेगा, क्योंकि यहाँ वी फर्स्ट पर्सन ये अच्छा नहीं, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो या तो सेकंड पर्सन हो या तो थर्ड पर्सन हो ऑब्जेक्ट के रूप में, तभी संभवतः सेंटेंस क्लियर होगा। तो आइए, यू के साथ विल लगेगा, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन कॉल्ड बाय वी का अस। अब सही है, इसको देखो बेटा, विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश इन असेंबली, इसमें स्पोकन इंग्लिश आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसके पहले विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन, ये बचा है, वर्ब लगाइए, स्पोकन इन असेंबली बाय, क्या बचा है, यू है, ठीक, यू लगाइए, किशन। आगे देख लो बेटा, विल द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन है, ओके, पोस्टमैन है ब्रॉट और लेटर, ये ब्रॉट, चलो बना लो, तो अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके पहले चलेगा विल अ लेटर हैव बीन brought by the postman। क्वेश्चन मार्क, एक बार चेक कर लो बेटा, विल द पोस्टमैन हैव ब्रॉट अ लेटर, तो अ लेटर से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लग गया लगाएंगे, विल अ लेटर, इसके बाद हैव भी जोड़ दीजिए, ब्रॉट थर्ड फॉर्म में है तो उसको उतार लीजिए, और तो कुछ बचा नहीं है, बाई लगाइए, पोस्टमैन, द पोस्टमैन हो गया, बाई द पोस्टमैन। ओके, एक बार चेक कर लो बेटा, देखो कहीं रॉन्ग तो नहीं हुआ, देखकर जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये लेक्चर,
ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, अब आसान हो रहा होगा आप लोगों को पढ़कर। तो इसका आप लोग यूज घर पे बैठ के बहुत सारा बना सकते हो। अब तो बहुत ही इजीली हो गया। मैं आपको अब लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में हु का यूज कैसे कैसे होता है। ठीक है, अभी तो इंट्रोगेटिव रहा, वो भी इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन हु का यूज जैसे हु टाट यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश कैसे बनता है सेंटेंस, उसका पैसे कैसे बनता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बच्चों दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।